आप सभी को नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब जानते ही हैं कि आपके अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन से आपके 10वीं कक्षा का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है, वह भी फ्री में। आप यहाँ से सब कुछ मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और विशेष करके 2022 का जो आपको बोर्ड परीक्षा देना है, उसके हिसाब से कोविड-19 के वजह से जो 30% कोर्स कट चुका है, उसको हटा करके वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको हिंदी गद्य, हिंदी काव्य, संस्कृत का भाग, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, यहाँ तक कि मैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर को भी हल करवाता हूँ। यानी कि A to Z कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी पुश कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप तो यहाँ से लाभ प्राप्त करें ही, आपका दोस्त भी आप यहाँ से लाभ प्राप्त करें, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास और लाइक भी करते रहिए। यदि इसके पहले का वीडियो अगर हम न देखे हो तो या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन सब वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग पुष्प की अभिलाषा नामक चैप्टर को पढ़ते हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत ही शानदार कविता है, जिसमें पुष्प क्या अभिलाषा कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, अपने देवों से क्या मना रहा है, अब उसकी अंतिम इच्छा क्या है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। और इसमें इस पाठ में आपको दो कविता मिलेंगी, एक पुष्प की अभिलाषा और एक जवानी। तो जवानी इस साल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आइए पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक बार अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक और शेयर तो करते चलिए। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प कहता है कि मेरी यह चाह नहीं है, चाह मन होता है इच्छा, मेरी यह इच्छा नहीं है कि सुरबाला मने अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाऊं, मने हमारी यह इच्छा नहीं है कि अप्सराओं के गहनों में गुथ करके अपने भाग्य पर इतराऊं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं, यह मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी के गले का हार बन करके उसकी प्रियतमा को ललचाऊं, उसको आकर्षित करूं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और पुष्प कहता है कि हे हरि, हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर, सम्राटों के यानी राजाओं के शव पर डाला जाऊं, अर्थात वहां मेरा सम्मान बढ़े, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग पर इठलाऊं कि मैं उन महान व्यक्तियों में से हूं जो देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मेरी यह भी इच्छा नहीं है। तो फूल की इच्छा क्या है, ये देखिए अंतिम पंक्ति में बताया गया है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। अब ये फूल कहता क्या है कि हे बनमाली, हे वन के रक्षक, ठीक है ना, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर, उस रास्ते पर तू फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपना सिर चढ़ाने के लिए, मतलब अपने आत्म का उत्सर्ग करने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए असंख्य वीर जिस रास्ते पर जा रहे हो, मतलब असंख्य वीर जिस रास्ते पर जा रहे हो, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए जा रहे हो,
ऐसे पथ पर तुम मुझे हे बनमाली फेंक देना, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरी अंतिम इच्छा है और इससे मैं अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा इठलाऊंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे नौजवानों के पैरों के नीचे मैं रौंदा जा रहा हूँ जो अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए, अपना खुद का बलिदान देने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब जहाँ तक इसके काव्यगत सौंदर्य की अगर मैं बात करूँ, तो अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करूँ तो इसमें कहा जाए, पहला आप लिख सकते हैं कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा का मार्मिक वर्णन, एक बिंदु आपका ये हो जाएगा। दूसरा आप लिखेंगे भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, क्या लिखेंगे, साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है ना। अच्छा, अगर रस की बात करते हैं, रस, तो इसमें शांत रस दिख रहा है, शांत रस, शांत रस। ठीक है ना। अगर गुण की बात करते हैं, गुण, तो इसमें जो है माधुर्य गुण दिख रहा है। कौन सा गुण दिख रहा है, माधुर्य। और इसमें अलंकार की अगर बात किया जाए, अलंकार, तो जगह जगह आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। तो चलिए इतना ही, और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल से कंप्लीट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी सरल एवं सहज शैली में, तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा लाइक भी करते चलिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।